राम राम भाई सारण और कैसे हो मेरे सारे हरियाणा वासियों। और मैं हूं आपका कुणाल गोयल फ्रॉम कनाडा। और भाइयों आज की लोकेशन है अपना फार्म हाउस और वेदर हो रहा है एकदम एंडी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे परमात्मा ने इसी कर रखा पूरी स्पीड पे और पूरी उसके सारा टेम्परेचर कर रखा पूरा डाउन। Oh my god! और इस डाउन टेम्परेचर में भाई साहब अपनी आग जलानी तो बनती है। और आग जलाने के लिए हम निकालेंगे अपनी भट्टी जो कि बोनफायर पिट जो कि नीचे दबी हुई है, जो कि 2 महीने से बेचारी कहीं नहीं मिल रही है, गुम हो गई है। तो हमने उसकी जो है सूचना भी लिखवाई थी कि भाई हमारी भट्टी जो गुम हो गया, तो आज हम उसको ढूंढेंगे ताकि आग जलाई जा सके। ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर स्नो मुच्छों वाले, अपना यहाँ पे टोपी पहन के, जिनका नाम है स्नोमैन। ये अपने साथ में बैठे हैं इधर। और दोस्तों अब ये भट्टी निकालने के लिए जो है ये बर्फ़ हटानी पड़ेगी। और बर्फ़ हटाने के लिए शुरू करते हैं ये खुदाई। और खुदाई के लिए भाई साहब जेसीबी तो मंगाते रहे, पर अपना ये जाट का गाभरू अपना हरियाणा का छोरा काफ़ी है। ये सारी बर्फ़ न फेंक का मारेंगे और नीचे तक काटेंगे अपनी भट्टी। और ये भाई साहब ये लकड़ियाँ भी हैं इसमें, लकड़ियाँ जो कि 2 महीने से इसमें बर्फ़ के नीचे दबी हुई बेचारी तपस्या कर रही थी। लकड़ी ऐसे लग रही हैं जैसे बिना बुलाए रिश्तेदार रह गए हो और मैं छुपे छुपे फिर रहे हूँ। बस भाई थोड़ा सा जुगाड़ और करना है। ये लकड़ियाँ हटा के दोबारा इसको पिट को सही करके दूसरी और लकड़ियाँ ला के इन पुरानी लकड़ियों के सहयोग से हम जलाएंगे लकड़ी। फायर इन कनाडा। और ये लकड़ियों को करो साइड में। और इसके बाद अभी इसमें भी बर्फ़ है, ये पिट में थोड़ा थोड़ा आप देख रहे होगे। अब ये इसमें से भी पूरी बर्फ़ निकालनी है। और दोस्तों इसमें जो कि साफ़ करो नहीं, इतनी मेहनत से लगे हैं। और दोस्तों टेम्परेचर है बहुत डाउन और बाहर है बहुत ठंड, पर जितनी मेहनत चल रही है उससे दिल और एनवायरनमेंट दोनों वार्म होने वाले हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि हम जलाएंगे आग और फिर सेकेंगे हाथ। क्योंकि हरियाणा के लिए ठंड जब तक नहीं आती जब तक आग से कद बैठते नहीं। क्योंकि भाई साहब हरियाणा वालों के लिए जब तक ठंड नहीं मानी जाती जब तक आग के दोहरा बैठ के हाथ ना सेक लें। और ये दोस्तों ये बन गया अपना बैठने का। यहाँ पे अपनी पेट ये निकल आई है और अब लेके आनी है यहाँ से मैं लक्कड़। ये बढ़िया बढ़िया लक्कड़ लेके जाऊँगा क्योंकि लक्कड़ के बिना आग नहीं। और भाई लक्कड़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोन फायर बिना लक्कड़ के वैसी है जैसे चाय बिना पत्ती। तो लकड़ी तो भाई बहुत ज़रूरी है। और भाई यही अपने फार्म हाउस का फ़ायदा, अपनी लक्कड़, अपनी हवा, अपने नेचर, फ्रेश एयर, नो टेंशन, नो नॉइस। और ये है फार्म हाउस। ये देखो भाई कितनी सॉलिड लकड़ काटी है। आज आग भी सॉलिड ही लगेगी और वो एक जगह नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगी। और भाई ये लकड़ इकट्ठी करके अब जल्दी पहुँचते हैं पिट के पास। अब सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि अब ठंड लगने लग रही चौकी। और क्योंकि चौकी देर हो गई, बाहर टेम्परेचर में से काम कर रहे हैं इतनी मेहनत से लगन से, लकड़ी काटी और वहाँ से सारी बर्फ़ हटाई और जल्दी ही अब चलाते हैं आग। अरे वाह भाई साहब। और ये देखो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको बहुत बढ़िया सीनिक व्यू। ये देखिए भाई साहब चंदा मामा को कितना लाजवाब दिख रहा है। और दोस्तों आज मैंने ये इकट्ठे कर लिया हथियार, क्योंकि आज जो ये ठंड के लिए हथियार, क्योंकि ये लकड़ियाँ आज ठंड के खिलाफ
हथियार हैं, ये बारूद है अपना। और भाई आज पता लगेगा ये कनाडा की ज़्यादा ठंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर अपनी जलाई हुई आग या जोन सी लकड़ जलाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कनाडा की ठंड क्या करना बड़े ना, बर्फ में भी आग जला देंगे ठंड में भी, ये हरियाणा वाले हैं मित्र। और दोस्तों अब आ गया है मोमेंट अपना आग लगाने का, आग चलाने का, ताकि हाथ सेक के जाएं। और आग लगाने के बाद हाथ सेकेंगे, ठंड को दूर किया जाएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं, और मेरा मन कर रहा है जैसे ही आग जलेगी फिर उसके बाद एक एक चाय की सिप हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं अंदर से अंगीठी में से अंगारे लेके आया क्योंकि बाहर आग बिल्कुल नहीं जल रही थी, नीचे टोटली बर्फ़ है, साइडों में बर्फ़ है। बड़ी मुश्किल से इसको निकाला और अभी अंगारों डाल के फिर देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। पूरी मेहनत जारी है। और ये लीजिए भाई साहब, आग चल पड़ी है, लकड़ी सूखी है और ये धुआं उड़ रहा है पूरा। अब तो ये बर्फ़ भी यूँ बोलेगी हम कहाँ फंस गए, आज तो ठंड भी यूँ सोचेगी भाई साहब। और इतनी आग देख कर तो भाई साहब आज ठंड भी यूँ कह रही होगी कि मन तो वापस ही चले जाना चाहिए ये जाट। और ऊपर तो ये हरियाणा वाला ये किंग है क्या बर्फ में, जो इतनी बर्फ में ये इतनी ज़्यादा आग जला दी इसने तो भाई बर्फ भी नहीं छोड़ी। ये देखो बर्फ का सुत्ता साइड में बर्फ, ये नज़ारा भाई साहब बहुत अमेजिंग है। आप लोग देख कर न हो, ये देखो साइड में बर्फ। अगर दो चार यार दोस्त और होंगे अपने हरियाणा वाले तब अगर यहाँ होंगे तो अलग ही। और भाई अब बढ़िया चल गई आग, और अब जो है इसमें मेरा मन ऐसा कर रहा है कि भाई यहाँ बैठकर आराम से एक एक चाय की घूंट ली जाए। और चाय भी पूरे देसी स्टाइल में आग जली रही है अपना, इसी पे दरकना भगोना, इसी पर आज इसी आग की इसी नहीं लाकड़ियों की और इसी बोनफायर पिट के बाद जो है यहीं से चाय पी जाए यहीं बैठ के। और अभी करते हैं थोड़ी देर हाथ सेक करना चाय का जुगाड़। ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया, कैसा बढ़िया दृश्य है। ओह आग जली हुई है, साइडों में बर्फ़ है, ऐसा लग रहा है जैसे चुन्ना गिर रखा हो। पर भाई साहब ये बर्फ़ और ठंड हो रही पूरी, पर फिर भी भाई साहब अपने हरियाणा वाले किंग है काबू हुआ है। और दोस्तों ये रख दिया चाय का भगोना और चाय चल रही है, इन्ना पूरा कड़ा करना चाय के लिए जाएगा नज़ारा, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त पीटर के लिए। और दोस्तों इतना मतलब ऐसा नज़ारा आ रहा है ना कि ये जो है मौका एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, सिर्फ फील किया जा रहा है। मैं बता नहीं सकता कि ये कितना सीनिक व्यू हो रहा है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों ने कैसे इसके बारे में बताऊं कि भाई क्या अलग ही बर्फ़ आग, मतलब कई कई जगह आग और ऊपर से चाय, ओहो नज़ारा ही अलग है। और भाई ये जो है कनाडा की लाइफ नहीं है, ये अपना हरियाणा की डेली रूटीन है। तो भाइयों तो अपना मिट्टी तक जुड़े रहो, अपना यो ही नज़ारा है। इस तरह लगा कहाँ हमारे हरियाणा वाले किंग नहीं रुकते हैं। और भाई साहब जो है आग आग के पास बैठ कर ना पूरा शरीर भी नहीं कह रहा थैंक यू जी, आपने इतनी ठंड के बाद जो है आज ये जो हमें आग के हवाले करे ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ भी यूँ कह रहे कि ओहो मालिक हो तो आप जैसा हो। और दोस्तों ऐसी ऐसी ठंड में जो है अपने पूरा डाइट डूट सब फेल है, क्योंकि इतने ठंड में और चाय की चुस्की ना हो नो, ये तो भाई साहब चाय की चुस्की रो भी हरियाणा वाले ने ना मिला तड़की तड़क रो भी इतनी ठंड में। और लोग जो है हीटर खरीद रहे होंगे राम यहाँ फ्री में अपनी आग जला रहे हैं, वो भी हीटर तक कहीं गुना तेज। और दोस्तों ये ऐसा नज़ारा आप पहली बार देख रहे हो कि भाई इतनी बर्फ़ और इतना ऐसा इतनी मेहनत करके जो है और यहाँ आग लगा रखी है, ऐसा जो है अपना नज़ारा कभी कभी देखे होगा, पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ तो आप भी इसका जो है आनंद लो। वाह जी वाह देखो चाय। बाकी दोस्तों अपना लाइफ सिंपल रखो, बाकी तो सब ऑटोमेटिक अपने आप सेट होता रहे। और भाई साहब चाय इतनी ज़बरदस्त बन रही है कि चाय की एक एक सिप ऐसा पूरा स्ट्रेस पूरी ठंड और सारे पूरे दिन की थकान जो है उतार दिया। और अब मैं देखो ऐसे ही थोड़ी सी कचेड़ कर रहा हूँ,
इस बर्फ़ को देखता हूँ कितनी देर में इसमें पिघलती है ये। तो दोस्तों अगर आपको ये देसी विंटर बाय पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताओ भाई चाय के साथ बिस्कुट या रस। राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक याद रखना ठंडा या टेंशन हरियाणा का छोरा कभी फ्रीज नहीं होता। राम राम।